हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी के लिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूं। वो है आपका रीजनिंग का वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्द निर्माण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे उनमें छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आनंदित टॉपिक है और ये आपको जगह जगह एग्जाम्स में रीजनिंग के पोर्शन में 1 से 2 नंबर दिलाता है। एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम में वर्णमाला के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कहता है कि ये शब्द दिए गए शब्द से बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो चलिए देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को करने में क्या सावधानी आपको रखनी है और फटाक से उन्हें कैसे देखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और आप इजीली सीख जाएंगे। 10-11 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं। उन 10 क्वेश्चंस को आप यदि लगा लेंगे तो दोबारा आपको कभी भी जिंदगी में उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको छोटी छोटी क्या चीजें परेशान कर सकती हैं परीक्षा में वो देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से पढ़ें, बनाया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता। कौन सी चीज पूछी है, उसने कहा है नहीं बनाया जा सकता, मतलब 3 ऑप्शनों में जो दिए गए शब्द हैं वो बन सकते हैं और एक ऑप्शन के शब्द नहीं बन सकते। तो देखिए, नहीं बनना किस पे डिपेंड होता है। नहीं बनना 2 चीजों पे मोस्टली ये डिपेंड होता है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। पहला तो एक नया अक्षर आ गया हो कि कोई नया ही अक्षर आ गया हो। मान लो ऊपर जेड नहीं है और अक्षर में जेड आ गया, तो जेड ऊपर नहीं है नीचे आ गया, इसका मतलब वो डेफिनेटली नहीं बनेगा, निश्चित तौर से नहीं बनेगा। और दूसरा होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेड अंक। मान लो ऊपर एन है, वो 2 बार है और नीचे एन को 3 बार प्रयोग लिया गया। किसी अक्षर की आवर्ती 2 बार है और नीचे वो 3 बार प्रयोग हो गया तो भी वो नहीं बनता है। लेकिन ध्यान रखें, पहले देखेंगे नया अक्षर, नया अक्षर नहीं मिले तो ही आवर्ती देखते हैं। स्टार्टिंग में आवर्ती आप नहीं देखें। समझ गए होंगे, नया अक्षर पहले ढूंढना है। नया अक्षर चारों ही ऑप्शनों में नहीं मिले तो आवर्ती देखनी है। सेकंड पैराइटी पे है आवर्ती, फर्स्ट पैराइटी पे है नया अक्षर। चलिए, तो उसने कहा है कि इसके माध्यम से कौन सा नहीं बन सकता। तो अब आप देख पाए होंगे ऑप्शन में से कि कौन सा नहीं बन सकता। तो ध्यान लगाइए, पहले के अंदर इसमें है एफ, फिर है ए ऊपर मौजूद है क्या? तो आप कहेंगे सर ए मौजूद नहीं है, ऊपर कहीं भी ए मौजूद नहीं है। तो ए ऑप्शन में नया अक्षर वाली बात हो गई। फर्स्ट वाले ऑप्शन में FAINT में ए आ रहा है और ए है वो ऊपर कहीं भी नहीं है। इस ऊपर वाली मीनिंग में ए वाला अक्षर कहीं भी नहीं है। बहुत छोटी बात है, तो आराम से फटाक से अगली 10-15 मिनट में आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। विविध प्रकार के मैं प्रश्न दिखाऊंगा आपको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे 2 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है? अब देखिए, बनाया जा सकने वाला पूछा है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है ये पूछा है। तो मैंने कहा कि नहीं बनना किस पे डिपेंड होता है। नहीं बनने की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कि एक नया अक्षर आ जाए, नया अक्षर यदि पाया गया तो वो नहीं बन सकता। और फिर सेकंड पैराइटी है आवर्ती, कि कोई चीज 2 बार आ रही है, 3 बार यूज हो गई, या ऊपर एक ही बार आ रही थी और 2 बार यूज हो गई। तो आवर्ती को सेकंड पे देखें, पहले नया अक्षर खोजें। तो ध्यान से देखिए इसको, क्या ये बन सकता है क्या? तो आपने कहा सर आर मौजूद है, इन दोनों के माध्यम से देखना, इन दोनों में पाया जाना चाहिए। आर मौजूद है, यहां किसी भी एक तरफ हो। ई मौजूद है बिल्कुल, एस देखा एस भी मौजूद है, पी देखा तो पी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, उधर भी ई मौजूद है, सी मौजूद है क्या? तो आप कहेंगे सी मौजूद नहीं है सर, ये नहीं बन सकता। प्रश्न ने पूछा है कि बन कौन सा सकता है, तो पहला नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सी नया अक्षर आ गया। नया अक्षर आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता।
इसमें देखिए क्या है, तो आप कहेंगे सेकंड वाले में भी सर वाई नया अक्षर है। ध्यान से देखिए वाई उसमें नया है, वाई अक्षर नया आ गया तो वो नहीं बन सकता। प्रश्न को चाहिए कि बनाया कौन सा जा सकता है। फटाक से परीक्षा में ऐसी चीजों को आप ढूंढेंगे। इसी प्रकार से आप यदि डी ऑप्शन में जाते तो वहां पर वी एक नया लेटर है, वी अक्षर नया लेटर है, तो ऑप्शन ए नहीं बन सकता, बी नहीं बन सकता, सी नहीं बन सकता। कौन सा बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा। डी नहीं बन सकता था, बी नहीं बन सकता था, ए भी नहीं बनता। तो आपका जो राइट आंसर होता कि दिए गए जो दो शब्द हैं उनके अक्षरों का प्रयोग कर सी ऑप्शन वाली मीनिंग बनाई जा सकती है। बहुत आसान है और बहुत मजा आता है ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने में। कोई भी देख सकता है, इसमें कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। गलती होने की दो चीजें होती हैं, ये आवर्ती वाली और नया अक्षर। तो पहले नया अक्षर ढूंढिए, नए अक्षर से उत्तर नहीं लग पाता है तो आवर्ती देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहें, हंसते मुस्कुराते रीजनिंग को पढ़ें। मैं हर बार आपसे वादा करता हूं कि रीजनिंग में आपको ऐसी सिखाने वाला हूं कि आप बिल्कुल आनंदित होकर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने लग जाएंगे और रीजनिंग के लिए मन करेगा। किताबों में से बहुत सारे क्वेश्चन निकालने का मन करेगा, उठेंगे तब भी रीजनिंग पढ़ने का मन करेगा, सोएंगे तब भी रीजनिंग पढ़ने का मन करेगा। तो बहुत शानदार सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। आपके दिमाग को भी खोलता है, आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है और आपको आनंदित भी करता है। चलिए तो थर्ड नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। नहीं बनने वाला पूछा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, नहीं बनने वाला यदि आपसे पूछा है तो नया अक्षर पहले ढूंढेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नया अक्षर, सेकंड होगी आवर्ती। यदि नया अक्षर नहीं मिले तो आवर्ती देखनी है कि कोई अक्षर दो बार यूज हो रहा हो और एक बार ही आया हो। ध्यान से देखें, CAT बनेगा क्या? आप कहेंगे CAT तो बनेगा सर, ये तो बनेगा। LAT बनेगा क्या? तो आप कहेंगे L भी है, A भी है, T है, LAT भी बनेगा। B ऑप्शन भी बनेगा, A ऑप्शन भी बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा ये पूछा है। तो आप गौर से देखिए, D ऑप्शन के अंदर M एक नया लेटर है, TEA भी बनेगा, दिख रहा होगा, TEA भी बनेगा। D ऑप्शन नहीं बनेगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा। बेहद आनंदित क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए जो 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं वो टॉपेस्ट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए प्रैक्टिस 5-10 क्वेश्चंस की कर लेते हैं तो फिर इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, और क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं, ध्यान रखें ऐसी चीजों का। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस को सब करके आएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सही है और सही दिमाग से कितना जल्दी कर लेते हैं ये मायने रखता है। तो कितना जल्दी आप कर सकते हैं, फटाक से देखें। दिए गए शब्दों के अक्षरों के द्वारा नहीं लिखा जा सकता वह शब्द पहचाने। नहीं लिखा जा सकता, नहीं बनने वाला। तो नहीं बनने वालों के लिए नया अक्षर यदि आप खोज पाए तो फटाक से आप ध्यान लगा लें कि इसमें से कौन सा है। मैं आपके लिए टाइम छोड़ रहा हूं कि आप कौन सा उत्तर इसका सही लगाते हैं। मन में आप लगा लें कि यहां कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, ये सी ऑप्शन इसमें से नहीं बन सकता। अब कहेंगे सर क्यों नहीं बन सकता? तो इसमें आर आ रहा है। आर एक नया अक्षर है। सबसे पहले आप नया अक्षर ही ढूंढते हैं। नया अक्षर आर मौजूद है, सी ऑप्शन में नया अक्षर आ गया तो नया अक्षर आ जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा। चारों ही ऑप्शनों में नया अक्षर नहीं मिले तो आवर्ती देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुस्कुरा दीजिए, खुश होकर बैठ जाइए, क्योंकि कई बार बेरोजगार व्यक्ति होता है वो निराशा में डूब जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप निराश होकर कभी भी नौकरी तक नहीं पहुंचेंगे, उदास होकर आप मंजिल तक नहीं जा सकते। मुस्कुराते रहिए कितनी भी प्रॉब्लम में रहें और कोशिश कीजिए कि आप पढ़ते रहें। सीढ़ी दर सीढ़ी आप रोजाना पढ़ेंगे तो मंजिल पे अवश्य पहुंच जाएंगे। और उदास होने से मंजिल दूर होती है, पास नहीं आती।
तो मैं कहता हूं पढ़ते समय आप आनंदित और खुश होकर पढ़ें तो ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा और परीक्षा में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनने वाले अक्षर को चुनना है इसमें से उस शब्द को। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कोई ना कोई सा एक ऑप्शन नहीं बन रहा होगा। क्या नया अक्षर आया है? क्या नया नहीं आए तो फिर आवर्ती ढूंढेंगे। तो आप सी ऑप्शन राइट आंसर कह रहे होंगे कि सर सी ऑप्शन में बी एक नया लेटर आया है, बी नया अक्षर आया है जो ऊपर मौजूद नहीं है। बी कहीं भी ऊपर मौजूद नहीं है तो नया अक्षर क्या हो गया? इसमें नया अक्षर है बी। तो आप सी ऑप्शन राइट आंसर चूज करते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार आज की ये 15-20 मिनट आपको मिलने वाली हैं क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक की कभी भी आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनने वाला आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं बन सकता। तो ध्यान दीजिए इसमें आपने देखा बी भी है, आई एल आई एन ई ए आर बन गया ये तो आर ई आई एन एच ए बी आई टी देख पा रहे हो ऊपर से ये बी ऑप्शन भी बन गया। फिर उसके बाद टी आर आई ई डबल एन आई ए सी ऑप्शन भी बन गया, आई एन टी ई आर। कभी भी परीक्षा में इस बात का ध्यान रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो 3 ऑप्शनों को देख के चौथा उत्तर कभी भी नहीं लगा दें क्योंकि कई बार आपकी आदत रहती है 3 ऑप्शन को जांचते हैं और चौथा को यदि 3 बन गए तो चौथे को नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ऐसे में ध्यान रखें क्योंकि आवर्ती पे भी डिपेंड होता है ऐसा क्वेश्चन। तो मुझे ऐसे लगा कि ये चारों ही ऑप्शन बन गए। ध्यान से देखिए आपको भी ऐसे ही लगा होगा कि ये चारों ही ऑप्शन सर बन गए हैं। अब चारों ही ऑप्शन बन गए हैं तो मैंने कहा था पहला काम तो आपको करना है नया अक्षर वाला। नया अक्षर मुझे मिला ही नहीं, नया अक्षर किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला तो मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा नहीं बनेगा। जब नया अक्षर नहीं मिले तो दूसरी बात ढूंढनी है आवर्ती। आवर्ती देखें, अक्षरों की आवर्ती देखें तो अब आप कहेंगे कि पहले वाले में आई 2 बार आया है, आई डबल है, इसमें डबल आई है, ऊपर भी डबल आई है क्या? बिल्कुल है, तो पहला बन जाएगा। फिर सेकंड वालों में देखिए आवर्ती किसकी है तो आप कहेंगे सर सेकंड वाले में जो आवर्ती है वो आई की है। फिर से अगेन आई की आवर्ती है, आई 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, सेकंड वाला भी बन गया। और थर्ड वाले में देखिए किसकी आवर्ती है, आप कहेंगे एन की आवर्ती है, एन डबल है और आई डबल है। ऊपर देखिए क्या एन 2 बार है क्या? ऊपर देखा एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है, एन 2 बार है, बिल्कुल बन जाएगा। और आई भी 2 बार है, सी भी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? डी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर होता वो डी ऑप्शन होता। अब आप कहेंगे सर क्यों होता डी ऑप्शन? तो आप इसमें गौर से देखिए, इसमें डबल एल है, एल आपके पास एक है और यहाँ डबल यूज है। तो आवर्ती वाली चीज भी समझ गए होंगे, डबल एल है डी ऑप्शन में और ऊपर दिए गए शब्द में कहीं भी डबल एल नहीं है। तो यदि चारों ऑप्शनों में नया अक्षर नहीं पाया जाए तो नया अक्षर नहीं पाया जाए तो ही आवर्ती देखेंगे। स्टार्टिंग में आवर्ती नहीं देखेंगे, कहीं आप फर्स्ट से ही आवर्ती जांचने लग जाएं। नया अक्षर पहले ढूंढेंगे, उसके बाद यदि उत्तर जज नहीं कर पा रहे हैं तो आवर्ती देखेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं तो 2 ही चीजें छांटनी है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या था वैसा ही कुछ क्वेश्चंस है, लगा सकते हैं तो उत्तर लगाइए, फटाक से नजरें दौड़ाइए, पेन नहीं निगाहों से उत्तर लगाइए। सिर्फ आप आंखों से देखिए और प्रश्न को सूंघ के ही उत्तर लगा दीजिए, पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना ध्यान बनाइए, आनंदित तरीके से रहेंगे तो कंसंट्रेट अवश्य रहेंगे आप। देखिए MENTOR मेंटर क्या बनेगा? क्या MENTOR बिल्कुल बन गया है, पहला ऑप्शन बन गया है।
दूसरे को भी देखिए कि बी ऑप्शन बन गया क्या, 7th नंबर के अंदर बी ऑप्शन बन गया क्या, नहीं बनना देखना है। तो बी ऑप्शन भी सी है, ओ है MMON, बिल्कुल बन गया, बी ऑप्शन भी बन गया। डी ऑप्शन को देख लीजिए, क्या डी ऑप्शन बन गया क्या, तो आप कहेंगे नहीं बनेगा सर। बी देखिए, ध्यान से देखिए, नया अक्षर है, नया अक्षर बी आ गया उसमें, तो आपका जो राइट आंसर चूज करते वो होता आपका डी ऑप्शन। नया लेटर आ गया तो नया अक्षर आ जाए तो वो कभी भी नहीं बनेगा। पहली पैराइटी होनी चाहिए नया अक्षर, उसके बाद में होनी चाहिए आवर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए प्रैक्टिस में। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ वर्ड फॉर्मेशन से ही है, शब्दों से बनने वाला ही है। इन अक्षरों को मिलाएं, देखिए आप ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठते हैं, उनको जानते हैं तो ही कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन अक्षरों को मिलाएं, इन अक्षरों को आगे पीछे करना है, मतलब जिससे एक खालिस्तान बन जाए। कोई ना कोई पशु का नाम बनेगा, पर्वत का नाम बनेगा, कि नदी का नाम बनेगा, कि नगर का नाम बनेगा, क्या बनेगा। अब बनना नहीं बनना वैसे नहीं पूछा था, शब्द को बनना पूछा गया था। कई बार ऐसे मीनिंग देकर भी पूछा गया, तो उनको देखना कि इससे क्या बन सकता है। तो इससे बनता नगर का नाम, एक नगर का नाम बनता, वो बनता सिडनी, SYDENY, सिडनी बनता। इससे बनता सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है, नगर है, वो डी ऑप्शन बनता सिडनी। तो आप कह सकते थे कि इन शब्दों को आगे पीछे करके मिलाने से आपके एक नगर का नाम बनेगा सिडनी। ये मीनिंग्स पे डिपेंडेबल है, मीनिंग आती है तो कर सकते हैं, मीनिंग को नहीं पहचान पाए तो ऐसे प्रश्न को अक्सर परीक्षा में छोड़ना ही ज्यादा मुनासिब होता है। यदि आपका माइनस मार्किंग उस एग्जाम में है, माइनस मार्किंग नहीं हो तो आप अपने मन से कोई ना कोई ऑप्शन तो लगा के आएंगे, लेकिन माइनस मार्किंग हो तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पहचाने तो आप लीव कर दें। परीक्षा में आप तभी भी सफलता पाओगे जब नहीं आने वाले प्रश्न को छोड़ दोगे, टाइमली छोड़ दोगे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। प्रश्नों को छोड़ना भी सीखें, वो भी परीक्षा में लगने का एक मंत्र होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों में एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा था, 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, यानी 3 तक चलेंगे, 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। स्वर क्या होते हैं वो आप जानते हैं, AEIOU, अल्फाबेट पढ़ चुके हैं मेरे से, तो स्वर आपने पढ़ लिए हैं कि स्वर किसे कहते हैं, सब वाकिफ हैं स्वरों से कि स्वर होते हैं AEIOU। तो 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता, यानी 3 से अधिक जिसमें स्वर होंगे वो इस नियम का पालन नहीं करेगा। चलिए पहले में खोजते हैं, पहला स्वर आ गया AI, 2 स्वर हैं, इसमें 2 स्वर हैं पहले ऑप्शन में, तो ये तो नियम का पालन करता है। 3 से ज्यादा होंगे वो नियम का पालन नहीं करेगा। यहां देखिए इसमें स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर O है, एक O और है, और I है। इसमें 3 स्वर हैं, 3 से ज्यादा नहीं है, तो वो नियम का पालन कर रहा है, पालन नहीं करने वाला ढूंढना है। इसमें है O, फिर E है स्वर, I है स्वर, AEIOU होते हैं स्वर। तो C ऑप्शन में भी कितने स्वर हैं, तो आप कहेंगे C में भी सर 3 ही स्वर हैं, तो कौन सा ऑप्शन पालन नहीं कर रहा होगा, डी ऑप्शन। तो क्यों नहीं कर रहा होगा देख लीजिए, डी ऑप्शन को भी, यहां पर O है एक स्वर, फिर दूसरा स्वर AEIOU में से U है, फिर I है और O है, इसमें 3 से ज्यादा स्वर हैं, तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा। 3 प्लस स्वर हैं, मतलब इसमें कितने स्वर थे, 4 स्वर थे। तो जिसमें 3 से अधिक स्वर हैं वो इस नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और चौथे में है, इसलिए ये नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन में आपको मजा आया होगा, और इसी प्रकार से हम सारी रीजनिंग को आपके साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, और आप उनको देख के आनंद हो रहे होंगे। अपने साथियों को भी सजेस्ट करें यदि ये चीजें अच्छी लगती हैं, और
हमारे साथ जुड़े वो भी, और दिल से आप देखिए कि आपने यदि पहले कुछ अचीव किया था और अब जो अचीव किया है उसमें कोई फर्क आए तो आप अपने सभी पढ़ने वाले साथियों को बताएं और उन्हें कहें कि आप उनसे पढ़ें। यदि आपको पहले से इतना सा भी कुछ सीखने को नहीं मिला है तो आप बिल्कुल उन्हें सजेस्ट नहीं करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अपने दिल से पूछेंगे कि आपने पहले और अब में क्या नई चीज़ें सीखी हैं, क्या हमारी जो स्टडी है उसको आपने एंजॉय किया है, और क्या वो सफलता के लिए सफिशिएंट एक रिलीवेंट कंटेंट है आपके लिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज इस सेशन का। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से बन सकता है। बन सकता है, बनने वाला ढूंढना था आपको कि कौन सा इनसे बन सकता है। बनने वाली चीजें आपको ढूंढनी है। तो ऑप्शन को जांचिएगा कि कौन सा नहीं बन सकता और बन सकता है। नया अक्षर ढूंढें पहले तो यहां से आप इसमें देख रहे हैं फर्स्ट वाले में ए नया अक्षर आ गया, ये नहीं बन सकता, ए ऊपर नहीं है। फिर और देखिए उस वाले अक्षरों के अंदर सेकंड वाले में देखिए कौन नया है। तो आपने कहा सर सेकंड वाले में टी नया है, टी यहां पर कहीं भी नहीं है। डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता, तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में एफ नया है, एफ यहां पर नहीं है, तो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन में देखिए बी, तो ये रहा बी यहां पर, ई तो ये रहा आपके पास ई, एस ये रहा आपके पास में एस, आई देखिए आई ये रहा आपके पास में आई, डी देखिए ये रहा डी और ये रहा ई। सभी तरीके से सारे अक्षर मौजूद थे, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट थे। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक में आसान टॉपिक था और आसान टॉपिकों को भी देखना और प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को यदि देखेंगे नहीं, आती हुई चीज़ों को नहीं देखेंगे तो वो समय के साथ नई हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं आपके लिए कोई भी मैथ्स, रीजनिंग या मैथ्स का सवाल नया नहीं रहे। तो चलिए फिर से आपको इस टॉपिक के चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि इन 10 क्वेश्चंस को ध्यान से देखा है तो आपको ज़िंदगी में इस टॉपिक से आने वाले सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।